जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं या फिर किसी और से। उनके दिल दिमाग में कौन है, आप या फिर कोई और। तो किसी के बारे में सोचिए और फिर आप ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेम का इनिशियल हो सकता है HIAUTLNKWJ। ये उनके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, जनवरी, जुलाई, मार्च, अगस्त। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 3 तारीख, 1 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रही हैं कि उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और, क्या सोचते हैं वो। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं ना, उनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो आपको सही से समझे तो आप कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। लेकिन शिकायत कि इन्होंने सिर्फ दिखावा किया। इन्होंने आपके साथ प्रेम का दिखावा किया है लेकिन प्रेम नहीं किया है। ये आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके क्रश हो, आपके एक्स हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं आपसे प्यार करने का। पहले जब आपको कोई प्रॉब्लम होती तो ये आपके लिए हमेशा तैयार रहते, आपके सपोर्ट में रहते। लेकिन अब इनकी वजह से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये आपको नहीं समझते। ये आपको पहले जैसा नहीं समझते। अगर आपने खुद को बहुत बदला भी है ना, तो भी इनमें कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी मर्जी से ही अपने पार्टनर से शादी की है, सबके खिलाफ जा कर के अपने पार्टनर का सपोर्ट किया है। लेकिन अब वो पार्टनर भी आपको समझ नहीं रहे। अब आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चुनाव आपने किया था। अब फैमिली भी आपकी नहीं रही और आपका पार्टनर भी नहीं रहा। तो आपको लगता है कि जो आप इतने ट्रोल हो रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, क्या कभी आपके पार्टनर आपको समझेंगे। पहले भी आप ट्रोल हो रहे थे और अब भी आप ट्रोल हो रहे हैं। तो आपको अब ऐसा फील होता है कि मेरा ट्रस्ट जो है ना, वो अब किसी पे नहीं है। वो कितना भी खास हो, कितना भी अपना हो, लेकिन अब आपको किसी पे भरोसा नहीं होता। आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कब कौन कहाँ बदल जाए, क्योंकि आपने बहुत करीबी रिश्तों को बदलते हुए देखा है। आपने बहुत अपने लोगों को भी साथ छोड़ते हुए देखा है। तो आपको लगता है कि अब ट्रस्ट किसी पे भी नहीं रहा।
आपका जो ट्रस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है। तो अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और लोग आपसे कहते हैं कि आप उन्हें नहीं समझते। आपने ये जो ट्रस्ट करना छोड़ा है या फिर आपसे छूटा है, तो आपने बहुत धोखे खाए हैं। लोगों को वो नहीं पता है, उनको आज आपका दिख रहा है। उन्हें लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उन्हें समझना चाहिए ना। पर आपने ऐसे ही बहुत लोगों को समझा है, लेकिन अंत में सबने आपको धोखा ही दिया है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ कर गए हैं, तो पहली बात तो आपके जो पर्सन है ना, वो काफ़ी मैच्योर नहीं है। वो फ्लर्ट टाइप के हैं, जैसे किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लेते हैं, किसी के साथ भी रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, किसी से भी टाइम पास के लिए बात कर लेते हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, डियर, इनका कोई मोटिव नहीं होता है कि मुझे उसके साथ अपना फ्यूचर ही देखना है, मुझे उनके साथ अपनी ज़िंदगी ही बसानी है। इनका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता है, इन्हें बस टाइम पास करना है। ये किसी के साथ भी टाइम पास कर लेते हैं, किसी के साथ भी घूम फिर लेते हैं। और अभी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत गुम है। अभी ये किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत घूम फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि बस इस इंसान के साथ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। सुकून पहले आपके साथ भी मिल रहा था, आपके साथ भी बहुत बड़े बड़े वादे हुए हैं, आपके साथ भी प्यार की कस्में खाई गई हैं, लेकिन आपको छोड़ दिया। तो डियर, अभी जो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल में कोई न्यू पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदायी है, जो आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं और ये भी उनके साथ नेगेटिव ही बोलते हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कोई आपका अपना जानने वाला ही हो जो आपके ही घर को बर्बाद करने में काम कर रहे हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये उसे बहुत टाइम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, सोशल मीडिया से मिले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं, अपना दिल बहला रहे हैं, और इन्हें उनके साथ बहुत सुकून मिल रहा है। आप तो सिर्फ इनके लिए खेलने का गेम होता है ना, बस वो है। आप इनकी ज़िंदगी में अभी कोई मायने नहीं रखते। अगर आप इन्हें बहुत कॉल मैसेज कर रहे हैं, इनके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहे हैं बस। अभी आपके लिए बहुत सीरियस नहीं है, अभी आपको लेकर बहुत कुछ सोच नहीं रहे। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोच रहे हैं। अभी इन्हें उनके साथ बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने फिरने में। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके दिल में आपके लिए अभी जगह नहीं है। अगर फ्यूचर में इन्हें ठोकर मिलती है, धोखा मिलता है, तो आपके लिए जगह हो सकती है, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ लेकिन अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव करें। आप लोग अपनी ज़िंदगी को किसी दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं ना, तो फिर वो अपने हिसाब से खेल करके चले जाते हैं और फिर आपको अकेले तड़पना होता है। तो इसलिए खुद को संभाल लीजिए और खुद पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आई होप आप अपना ख्याल आगे से ज़रूर रखेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर,
पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख हो सकती है, 27 तारीख भी हो सकती है। डियर, अब हम बात कर लेते हैं नेम के इनिशियल की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है वो है KARJSUWPDMNKT। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है अक्टूबर, मार्च, फरवरी, सितंबर, जुलाई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि इनके दिल में कौन है, ये क्या सोचते हैं आपके लिए, वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है, एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिनके लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर छोटे हो सकते हैं। एज डिफरेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको लगता है कि इनके दिल में आप हो, क्या ये सच है? क्या सच में ये आपसे प्रेम करते हैं या फिर आपके साथ टाइम पास? तो वैसे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है कि जब ये आपसे बात करते हैं ना तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर होती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पैसे से रिलेटेड इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत होती है। यहाँ पे दो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिज़िकल रिलेशनशिप की नीड है या तो पैसे से रिलेटेड इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ये आपके साथ रिश्ते में दो ही तरह से बढ़ रहे हैं, या तो पैसा या तो फिज़िकल रिश्ते। डियर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है कि प्यार वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आज पहली बार ऐसी रीडिंग निकली है कि पाइल 1 और पाइल 2 दोनों एनर्जी जैसे मिलती जुलती है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप नेक्स्ट रीडिंग देखिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपसे ज़रूरत से जुड़े हुए हैं, दिल में आप नहीं हो, इनके दिल में ज़रूरत है। आप हटेंगे कोई और आ जाएगा। सिर्फ आपके लिए ये ऐसे नहीं है, जो ये आपको अटेंशन देते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत सारी बातें समझाते हैं, बहुत सारी बातें समझते हैं आपकी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक, कहते हैं ना मछली को दाना डालना, कुछ इस तरह वाली बातें हैं। सिर्फ स्वार्थ है इस रिश्ते में। अगर आज ही आपको अटेंशन दे रहे ना तो कल किसी और को भी अटेंशन दे देंगे, ऐसा वाला प्रेम है। आपको इग्नोर भी कर देंगे। अगर ये अभी आपको हाल फिलहाल मिले हैं, रिश्ते में आप इनके साथ बढ़ रहे हैं आगे, और आपको लगता है कि इनके दिल में क्या चलता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको कभी पूरा सच नहीं बताते, आपको कभी ये पूरा सच नहीं बताते। आधा झूठ, आधी मिली हुई बातें, मतलब आधा झूठ तो है ही है, पर आधे सच में भी बहुत सारी बातें छुपा ली गई हैं, बहुत सारी बातें झूठ बोली गई हैं। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। डियर, ये आपसे प्रेम करते हैं, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि आपसे प्रेम करने लगे, लेकिन अभी करते नहीं हैं। अभी आप इनकी ज़रूरत है, अभी इनकी लाइफ में आपके जैसा कोई नहीं है, तो इस वजह से ये आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन कभी नहीं लेंगे।
कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको समझेंगे, ये आपको अपनाएंगे, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ ख़ास आपके लिए नहीं करेंगे। ऐसा कुछ ख़ास ही आपके लिए नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि कुछ लोग अपने रिलेटिव से ही रिश्ते में मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। एज डिफरेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सर हो सकते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। क्या होता है जब हमें कोई समझने वाला नहीं होता ज़िंदगी में, और कोई बहुत अच्छा इंसान ऐसा बन करके आता है कि वो आपको बहुत समझ रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान भगवान की तरफ से भेजा हुआ है। अब इसमें इंटर कास्ट इशू है तो वो भी मैटर नहीं करती, एज डिफरेंट है तो वो भी मैटर नहीं करता। फिर ये लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, क्योंकि उसमें खूबियाँ आप देखने लगते हैं ना। तो फिर उनकी नेगेटिव बातों पे या फिर उनकी चालबाजियों पे आपका ध्यान नहीं जाता। तो वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप इन्हें दिल ही दिल में सब कुछ अपना मान बैठे, हस्बैंड वाइफ, आप इनके मतलब सब कुछ समझ बैठे हैं। आपको लगता है कि अब इनके साथ ही मुझे रिश्ते में आगे बढ़ना है। आप इनके अलावा किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ नहीं सकते, किसी और को वो जगह दे नहीं सकते। लेकिन ये आपके लिए नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोगों का नो कांटेक्ट भी हो गया हो, आप उनके लिए देख रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं करते, तो उनके दिल में कौन है। आपको लगता है कि वो आपसे बात करे या ना करे, वो प्यार तो आपसे ही करते हैं, क्योंकि वो ऐसा आपके दिमाग में भर के गए हैं कि वो मजबूर हैं, बहुत परेशानियां हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ है। वो अपनी फैमिली की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपने वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से आपको टाइम नहीं दे रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखावा है। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मतलब था। जब तक आप इनकी मतलब में काम आ रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे, तब तक बहुत अच्छा था, तब तक बहुत अच्छा था। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से जानते हैं अपने पार्टनर को, बहुत टाइम से। लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे शादी नहीं की है, या फिर वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है, अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है, फिर भी वो आपके रिश्ते में मतलब आते जाते रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको मूव ऑन नहीं करने देते हैं, आपसे मतलब किसी मतलब की बात करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्प आपसे बताते ही रहते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आने देंगे। आपके साथ टाइम पास करते रहेंगे, आपको हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ पॉजिटिव नहीं होने देंगे। तो डियर, स्ट्रॉन्ग एक्शन लीजिए, ऐसे रिश्ते से बाहर निकलिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हों। ठीक है, आपको लगता है कि आप उनसे बहुत इमोशनली अटैच हो गए हैं, आप उनके बिना भी रह सकते हैं। अगर प्रेम सच्चा हो तो उनके बिना भी रहा जाता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो उनकी यादों के साथ भी रहा जाता है। लेकिन अगर प्रेम ना हो, धोखेबाजी हो, तो फिर खुद को इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाता है। सच्चे प्रेम के लिए बर्बाद करिए खुद को, धोखेबाजों के लिए नहीं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी आँखों को खोलिए। ये जो अंधा प्रेम कर रहे हैं ना, ये आज के समय में नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। हम आशा करते हैं कि आप अपने लिए पॉजिटिव करेंगे और अपने बारे में पहले सोचेंगे। पहले आप सेल्फ लव करिए, बाद में किसी और के लिए इतना परेशान होइए। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसकी परवाह कभी मत करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।